अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार विवाद का धुआं उनके हिंदू मुसलमान वाले बयान से उठा है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे यही नहीं रुके, सामाजिक सौहार्द की सारी सीमाओं को तोड़कर एक धर्म विशेष को धमकाते नजर आए। मौसम अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अप्पा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरे महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। दरअसल नवरात्रि पर मीरा रोड क्षेत्र में जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में आयोजित गरबा कार्यक्रम में किसी ने अंडा फेंक दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ था और बीती रात मंत्री नितेश राणे इसी सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां वो धर्म विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। यूपी के सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी बवाल खड़ा हो गया जब एक संगठन के अध्यक्ष ने साधु संतों और भगवा रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनका माइक छीन लिया। संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी विधायक राजेश गौतम अपनी जगह से उठे और सीधे उनका माइक छीन लिया। क्षमा चाहूंगा, एक भी माइक नहीं, आप इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे हम। ये वीडियो 2 अक्टूबर का है जब इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दौरान दलित समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद भी पहुंचे थे। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। श्यामलाल निषाद की टिप्पणी से आहत होकर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इस बात से मतलब नहीं रह गया है कि मरीज की हालत कैसी है। कुछ ऐसा मामला एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आया जहां बच्चा 2 घंटों तक अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा। महिला के रिश्तेदार हाथ में दवाइयों की बोतल उठाए इलाज के लिए करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। ये बोतल भी मिन्नतों के बाद एक नर्स ने दया दिखाते हुए लगा दी थी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे बच्चे को पन्ना से रीवा हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ डॉक्टर परिजनों को एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रहे। अस्पताल पहुंचने पर बर्न वार्ड भेजा गया तो डॉक्टरों ने जलने का केस नहीं होने की दलील देकर वापस लौटा दिया। परिवार वार्ड नंबर 7 पहुंचा तो वहां भी इलाज नहीं मिला। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है और उसके लिए बाकायदा एक SOP बनी हुई है हमारे कॉलेज में, तो हम उसमें उस जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चा अब वेंटिलेटर पर है। बहराइच के रामगांव थाना इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और वजह है आदमखोर भेड़िया जो अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है और इसने बीती रात भी 2 लोगों पर हमला कर दिया। गांव-गांव भेड़िए की दहशत से खौफजदा है। रात के अंधेरे में कब कहां से आकर भेड़िया किस गांव में किस पर हमला कर देगा, इसी डर के बीच भेड़िए ने रामगांव इलाके में 2 लोगों पर हमला कर दिया। रामकुमार नाम के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया तो दूसरी तरफ उसी गांव में भेड़िए ने इस लड़की को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह इस लड़की ने अपनी जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने भेड़िए के शक में एक जंगली जानवर को पीट-पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ गांव के खेतों में वन विभाग आदमखोरों को ढूंढ रहा है, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। बीते 1 महीने में भेड़िया 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है, जिसपे 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर ठाकरे भाइयों की मुलाकात चर्चा में है और बड़ी बात तो यह है कि बीते 3 महीने में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 बार मिल चुके हैं। इस बार यह मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई जहां उद्धव और राज एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते नजर आए। इस दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी नजर आए। दरअसल स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए MNS और उद्धव की शिवसेना के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है और इन मुलाकातों के बाद ये बातचीत मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। इजरायली सेना ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दावे के मुताबिक गाजा शहर में अस्पताल के पास एक सुरंग है जो 1.5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है और माना जा रहा है कि इसी की मदद से इजराइल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है जिससे हमास की सुरंगों वाली ताकत को खत्म किया जा सके। इजरायली सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें ग्राफिक्स के जरिए बताया गया कि 1.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जॉर्डन अस्पताल के बिल्कुल पास है। इजरायली सेना का दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी करते हैं। दावा तो यह भी है कि इस सुरंग में हथियारों का जखीरा छिपाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गजा के खान यूनिस शहर में मिली सुरंग का वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि यह सुरंग हमास की एक सैन्य चौकी का हिस्सा है और कहा जा रहा है कि सुरंग का निर्माण अस्पताल के पास जानबूझकर किया गया ताकि आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमले से बचा जा सके।
कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। आज चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरा भी पूरा हो गया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR प्रक्रिया पर संतोष जताया और दावा किया कि इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताया गया कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के आखिरी 2 राउंड से ठीक पहले होगी। साथ ही किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करता है और देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव 2 चरण में होते हैं या 3 चरण में, क्योंकि कई दलों ने इस बार 2 चरणों में ही वोट कराने की मांग की है। अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान ने दस्तक दे दी है। इस बीच उत्तरी कैरोलिना से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने और सावधान करने वाली हैं। तूफान के आगे जब बड़ी बड़ी इमारतों की कोई हैसियत नहीं होती, ऐसे में यह मकान भला समंदर के बीच में कितनी देर तक खड़ा रह सकता था। पिछले 4 दिनों में यह 9वां मकान है जो ढह चुका है। समंदर की लहरों ने इसे पहले गिराया और फिर धीरे धीरे यह मकान समंदर में समाता चला गया। दरअसल उत्तरी कैरोलिना में इमेल्डा तूफान ने कुछ दिनों से तबाही मचा रखी है, जिससे इस तरह का नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ चीन में आए मातमोत टाइफून ने लैंडफॉल से पहले ही तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में हड़कंप जैसे हालात बन गए हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब मातमो तूफान ने हैनान के तट को छुआ तो लगा मानो कुदरत का क्रोध बह रहा हो। इस तूफान के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। इलाके के कई पेड़ धराशायी हो गए। शहरों में बिजली के पोल गिर गए। पल भर में पूरा झांजियांग शहर अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई मकानों में पानी भर गया। तटीय इलाकों में फंसे करीब 25,000 पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। उनके रहने के लिए राहत शिविर खोल दिए गए हैं। सरकार ने एहतियातन स्कूल, दफ्तर और कमर्शियल दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। 200 से ज्यादा उड़ानें भी कैंसिल कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब तूफान उत्तर पश्चिम चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।